अस्सलामुअलैकुम। जैसे आपको पता ही है कि हम लोगों के आज दावत है बालिशा पीर सरकार के यहाँ। जब आए थे तो उन्होंने बोल रहे थे कि आज वहाँ पे सेमिना है और पूरी रात इबादत भी होगी, पूरी रात कलाम पाक भी होगा। तो इंशाल्लाह चलिए, इतनी अच्छी चीज की अगर दावत हो तो बहुत बड़ी नसीब मत चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह मुझे अभी अली जस्ट अभी आया है जॉब से। अली से मेरी सुबह से बात भी नहीं हुई क्योंकि मैं आई जब ये चला गया था और फिर हम फ्रेश होके अपने काम में लगे रहे। तो ये अभी आया रोजे के टाइम, इसको पता नहीं था तो अभी तैयार हुआ, मेरी कुछ बातें भी नहीं हुई। मैं जाने के टाइम उसको कुछ जिम्मेदारी भी देकर गई थी, अब तक वो भी नहीं पूछी। हो गया हाँ, जो मैं लिफाफे रख कर गई थी तो आपने दे दिए। मॉर्निंग में आए थे और फिर कभी रात में आए थे, फिर दे तो सब आंटी लोग आए थे। चलो माशाल्लाह। चलो मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे और बस अल्लाह ऐसे ही रखे हम सबको। आमीन। और जिंदगी में बस तकलीफें जो है मैं चाहती हूँ कि अल्लाह उसको जल्द से जल्द कम कर दे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मुझसे ज्यादा मेरे बच्चे थक गए, क्योंकि मेरे बच्चे जवाब नहीं दे पाते, जवाब बोल नहीं पाते। लेकिन मैं माँ हूँ, मैं समझती हूँ मेरे बच्चों को, जिस तरीके से वो मुझे समझते हैं उसी तरीके से मैं भी उनको समझती हूँ। पता है ना कहाँ से लाई हूँ। तो चलिए इंशाल्लाह हम चल रहे। फिर आने के पता है आपको, सिर्फ वहां रोजा खोलेंगे अब फिर भाग कर आएंगे, क्योंकि फिर मुझे यहाँ पे काम है मेरे बच्चों के लिए। अब तक कुछ नहीं ली हूँ, तो बच्चों के लिए पैसे निकाली हूँ लेकिन अब तक लेने नहीं गई हूँ। तो पहले यहाँ की एक दो जिम्मेदारियां और है, बस उससे फारिग हो जाऊं, उसके बाद इंशाअल्लाह मेरे बच्चों की बारी। और मेरे बच्चों ने कोई चीजें पसंद की बहुत पहले, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे मांगा नहीं है। खाली डिस्कस करते रहते, बातें करते रहते, मैं समझती। और अली तुम लोगों ने कभी बचपन से कुछ मांगी मुझे? बिना मांगे ही सब दे दिए। सिर्फ बता देते ना कि मम्मी को बताएंगे तो मम्मी को मालूम है। तो चलिए फिर चलते हैं इंशाल्लाह, जो भी वहाँ होगा तो कनेक्ट करेंगे, नहीं तो फिर आने के बाद जो मैं दूसरा मेरा काम है उस टाइम करते करते आपसे बातें करूँ। लेट निकले थे लेकिन टाइम पे पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अभी तैयारी चालू है रोजे की, इफ्तारी के लिए सब बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम पे पहुंच गए। सरकार का गुम्बद देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। और खास मुझे बोले थे कि आप आइए खुले मैदान में, ये बार रोज़ा खोलने के लिए बैठे, बहुत रौनक लगती है। तो सच में बहुत रौनक है और मेरा दिल बहुत खुश हो गया कि मैं टाइम पे पहुँच गई। हम सबों के ऊपर तो अपना खास रहम और करम की बारिश फरमा। अल्लाह हम सबों को इसके हलाल अता फरमा। अल्लाह हम सब की जान, माल, आबरू, इज्जत, ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमा। वआला रिज़्क़ी का अफ्तर तो फतक़ब्बल मिन्नी बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रोज़ा भी खुल गया, दुआ भी बहुत अच्छी पड़ी, दुआ भी हमारे हक में हुई। और ये मेरा बच्चा हमेशा यहाँ पे मेरे से जो भी मैं खाने बैठूँ या कुछ भी करूँ, हमेशा बस क्या बोलते खिदमत में रहता है। ख़ास 2-4 जन के लिए मैं आई हूँ क्योंकि मुझे इनको ईदी देना रहता है। तो बस ये नीयत से आई हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, भागते पढ़ते आई हूँ। और कुछ नहीं, अभी पहले रोज़ा खोल लो, बहुत भूख लगी है। हमारी तरफ से आपका इनाम जो भी देना। हाँ बेटा, वो का वाला अपने वो का है बाबा, बाबा को बुलाओ, मेरा बेटा का है। रानू का है मेरा जान, क्या रानू आया? अच्छी भाई मेरा बेटा नाम सकता है। आपको नीचे आएंगे तभी आता हुआ पंगा हमें से ईदी नहीं चाहिए ना, अभी तक मेरे बच्चों को ईदी नहीं मिलेगी, मेरे बच्चों के अभी तक कपड़े नहीं आए। तुम लोग तुम्हारे मामू से ले आओ, मेरे
वो आगे नहीं ना, आगे नहीं आता ना, आगे नहीं आता। अरे कम है ज्यादा उसको बुलाना, बोला आके क्या बढ़िया करने वाला कौन बोला? ये ना बोला का पहला नंबर है। चल अब जो रास्ते पे हो तुम्हारे आपा हमेशा बांटने मेरे बस अल्लाह ताला आपको इसके नवाज दे रहे, आप लोगों को ताउन करते रहे। चलो दुआ करें। गूगल पे करता हूँ भाई, वहाँ से गले पड़ गए। मेरी बहन लोग बहुत अमीर लोग हैं। वो भले कुछ भी है, भले हम कुछ भी, हम भले लाखों बांटे, हमको हमारे भाई से ही चाहिए। गूगल पे या कैश आप बताओ। मोदी सरकार की दुनिया में जी रहे ना, गूगल पे करेंगे। सबकी ईद अच्छी हो, गरीब की, अमीर की, सबकी ईद अच्छी हो बस, है ना अपा? चलो बहुत, मैं तो आपको मिलने को अजमेर भी आई थी लेकिन मिला ही नहीं आप। चलो यहाँ मिल गया ना, ये मेरे अजमेर से, अजमेर जब जाना रुका तो इनसे मुलाकात हो गई ना। चलो दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़। चलिए माशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छे से वहाँ दरगाह पे गए और वहाँ रोज़ा खोले। और मैं वहाँ जब से मैं अब जाने लगी हूँ, मुझे लगता है यह शायद तीसरा साल ही है, मैं वहाँ सबको जो तरावे वगैरह पढ़ाते हैं, तो यहाँ भी मेरे बच्चे जहाँ तरावे पढ़ने जाते हैं तो हमारा बच्चों का मतलब मेरे बच्चों के हाथ में देकर भेजती हूँ, क्योंकि तरावे जो पढ़ाने आते हैं वो मौलाना लोग बाहर से आते हैं, तो कहते हैं कि जब वो तरावे खत्म होते तो उनको पैकेट बना के इनाम दिया जाता है, क्योंकि वो तरावे पढ़ाते इतना सब हमारे लिए, पूरा महीना इबादत करने के लिए हमको खड़ा करते, तो फर्ज है हमारा देना। और अल्लाह ने अगर हमारे को ये इतनी हैसियत दी है तो हमारा देना फर्ज है। तो बस मेरी नीयत ये रहती है बालिशाह पीर में कि मैं जाती हूँ तो जो तरावे पढ़ाते बाहर से भी आते और वहाँ के भी मौलाना रहते, तो उनको जो भी देना रहता नजराना वो देती हूँ। और फिर वहाँ सारे बच्चे, जैसे आप जब भी मुझे रील्स के जरिए देखे ही होंगे, मैं जब भी वहाँ जाती हूँ तो कभी खाना खाए बिगर वापस नहीं आती हूँ। और वो बच्चे जब तक मैं खाना खाते रहती हूँ तब तक वो बच्चे खड़े रहते, पानी लाओ खाला, ये लाओ खाला, वो लाओ खाला। वो अलग बात है कि मैं जब देना लेना करूँ नहीं करूँ, लेकिन ये ईदी जो होती है ना, ये उनका हक रहता है। और अल्लाह ने मेरी इतनी हैसियत भी दी है कि मैं ये इतना तो उनको ईदी दे ही सकती हूँ। तो बस जो भी जिनको देना था दे के सब वगैरह दी, और इतना वो खुश हो गए कि आपने सबका दिल खुश करे, बस अल्लाह आपको दुआएं दी ऐसे। और मैंने बोला मेरे बच्चों के हक में दुआ कीजिए। और एक बात बोलूँ आपको, आज भी बहुत रोई, क्योंकि वहाँ जानने वाले मेरे पहचान वाले मिले थे जिनको मैं माँ बोलती हूँ, वो मिले तो उनको देख के मेरे आंसू फिर से झलक गए, दिल की बातें बोलकर उनको रोने लगी। तो मैं एक बात ऐसा दिल में मेरे ख्याल आ रहा था, बस बालिशाह पीर से ये सवाल कर रही थी और उन्हीं से जवाब मांग रही थी कि मैंने तो एक निकाह जो की हूँ, ये तो मैंने सुन्नती काम करी हूँ और मैंने अपने हक में कभी अल्लाह से कुछ मांगी नहीं। और जब ये मुझे जब मिला तो मैंने अल्लाह से हमेशा यही कहा कि अल्लाह ये उम्र में भी तुमने मेरे सर पे एक ताज रखे। और अयूब को इतनी अहमियत दी कि देखिए दुनिया में सबसे कीमती चीज़ ये होती है ना, क्योंकि इसके बिना तो आपकी खुद की पहचान भी कुछ नहीं है। तो बस ये मेरे हाथ में है, बस इसको लेके बोलती कि मैंने अयूब को इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दी और इतनी अहमियत दी, उसके बाद इतनी मुसीबतें, इतनी बातें, और नहीं चाहते हुए भी एक हस्बैंड वाइफ की बातों को लेके बाहर इतनी बातें होना। और पता नहीं ये मेरे समझ में नहीं आता कि मैंने गुनाह कर लिया या मैंने कोई नेक काम किया है। मैं खुद इतने कश्मकश में रहती हूँ, क्योंकि एक ये नेक काम करना और एक अच्छी अल्लाह की सुन्नत काम करने के बाद अगर इतनी बेइज्जती, इतनी तोहमत, इतनी गंदी बातें और इतनी मतलब जो हमें जानते भी नहीं है। इवन मैंने अभी बहुत सारे जन का वीडियोस देखती हूँ जो वो मुझे जानते नहीं है, लेकिन वीडियोस कोई ऐसे भी है जो बहुत सारे बहन लोग जिनको मेरे मैसेज वगैरह देख के उनको दुख लगता है कि एक अकेली औरत को इतने गंदे लफ्जों में आप लिखते हो और इतनी बुरी बातें बोलते हो। तो आप सोचिए जब वो गैर होके जो मुझे जानते नहीं, उनको इतनी तकलीफ होती तो मुझे कितनी तकलीफ होती होगी। और मैंने क्या गलत काम किया है? मैंने एक निकाह का रिश्ते में बंद कर, और अयूब ने जो कल इतनी गंदी बातें और इतनी बड़ी बड़ी इल्जाम लगाए मुझ पे कि मैंने एग्रीमेंट साइन करके शादी किया, समथिंग मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन कभी वक्त आएगा तो बताऊंगी। तो ये सब बातें लेगी, तो ये क्या मैंने गुनाह कर लिया? और इतने सवाल, इतने जवाब, मैं थक गई हूँ।
सच में मैं बहुत थक गई आज। पता है आपको, दरगाह पे सब लोग यही बोलते हैं, आप हम लोग आपको पहचान नहीं पा रहे, कितने कमजोर हो गए आप। मैं कमजोर अंदर से हो रही हूँ, बाहर से कमजोर नहीं हूँ, बस अंदर ही अंदर टूटती आ रही हूँ। बस ये सवाल से टूटती आ रही हूँ कि मैंने मेरे बच्चों के लिए जिंदगी की अच्छा ही सोच कर किया था, लेकिन आज मेरे ये सब चीजों में मेरे बच्चे सफर कर रहे हैं। और कोई एक अच्छी माँ कभी ये नहीं चाहेगी कि अपने बच्चों को सफर करता हुआ देखे। लोग लिखते हैं कि बाहर गर्ल, बाहर डांसर और आर से बहुत सारी चीजें लिखते हैं। लोगों के बोलने से होता है क्या? मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ बस अब रो मत। कल अयूब ने भी ये सब बातें मुझे बोली। आज पूरा टाइम में वो दरगाह पे यही कश्मकश में, और हमेशा कश्मकश में रहती हूँ मैं कि मैंने क्या गुनाह कर लिया। एक शादी के बंधन में, एक निकाह के बंधन में बन के गुनाह कर लिया। एक मैं उसको गरीब आदमी बोलती हूँ क्योंकि वो सच में वो खुद उन्होंने बोला कि तेरे जितना मेरे पास कुछ नहीं, और आप भी जानते हो उनको देखकर, आपको पता ही है। तो मैंने क्या गुनाह कर लिया कि मैंने एक अच्छा शौहर चाहा, और क्या चाहा जिंदगी में, और क्या चाहा। पर मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मेरी किस्मत में पैसा बहुत लिखा है, प्यार बहुत लिखा, लेकिन शौहर का प्यार नहीं लिखा। जो दिलो जान से मुझे चाहता था वो दुनिया में अकेला छोड़ के चला गया। जैसे जैसे बच्चों को बड़ा की, फिर एक शौहर का अल्लाह ने साया दिए, उसने प्यार दिखाया, और पता नहीं उसका प्यार सच्चा था या झूठा था। उसके प्यार में मैं इतनी बहक गई कि अपने आप को उसको पूरी तरीके से सौंप दी। लेकिन उन्होंने जो कल वर्ड बोले ना, उससे भूला नहीं जाता। आप यकीन कीजिए, आज बालिशा पीर सरकार के यहाँ जाते जाते मैंने अमीन से यही बात पूछी, अल्लाह पाक की कसम, मेरी मरी हुई माँ की कसम। मैं बोली बेटा ये सब चीजों में अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या करेगा? मैंने उससे एक सवाल किया था, तो बोला ऐसा थोड़ी होता है। मैंने फिर उसको समझाया कि मैंने देख, जब अल्लाह ने दुनिया में दिए तो अल्लाह दुनिया से बुला भी लेंगे। तो मुझे बता, मैं जाऊंगी तो तू क्या करेगा? तो बोला उसने कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे खुद पता नहीं, मैं क्या पता 1 साल भी जिंदा रहूं या 1 साल भी आपके गम से बाहर आऊंगा या नहीं आऊंगा। तो मैंने उसको बहुत समझाया, ऐसा नहीं होता बेटा, हिम्मत कभी मत हारना, चाहे चटनी रोटी खाना, लेकिन जो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए छोड़ कर गई है ना, बस इसको बढ़ाना, इसको कम मत करना। क्योंकि जिंदगी में, और दुनिया ही जिंदगी में, लोग बस यही पहचान देखते हैं, उस इंसान की सच्चाई और इंसान का दिल कोई नहीं देखता है। सिर्फ चकाचौंध और दुनिया ही जिंदगी में सिर्फ दौलत और अहमियत और उसका रुतबा यही देखा जाता है। पर इंसान के अंदर की सच्चाई और इंसान के अंदर का सच और इंसान के अंदर की फीलिंग कोई नहीं देखता। और मैं सच बोलती हूँ, मैं अयूब के ऊपर इल्जाम लगाना नहीं चाहती। अयूब अगर अब मुझे छोड़ना चाहे तो मैं एग्री हूँ, क्योंकि मुझे कल जो बोला उन्होंने कि मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। पर आप बताइए मैं कैसे माफ कर दूं? अब उनको साबित करना पड़ेगा। अगर वो मुझसे सच्ची में प्यार करते हैं और मेरे साथ रहना चाहते हैं तो अब उनको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कभी उनसे कोई चीज की डिमांड नहीं की थी। अगर वो सच्चे इंसान होंगे ना तो बस ये चीज को समझेंगे। फिलहाल चलिए, फिर मैं थोड़ा, ये मेरे वॉचमैन लोग हैं जो मेरे यहाँ के स्टाफ है, वो बच्चों के लिए भी दे दूं, और उसके बाद मेरे बच्चों को मैं कुछ भी नहीं ली, मेरे बच्चों को भी कुछ लेके दूं। और मेरे लिए मैं आपको बताऊं, मैं जब मेरे पहले शौहर जिंदा थे, मुझे ईदी वो देते थे, उसके बाद मेरी माँ देती थी, उसके बाद किसी ने नहीं दिया मुझे। उसके बाद अयूब ने मुझे जो भी दिया, मैं उसमें बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा ही खुश थी। बंद कर दिया अमीन। लो बेटा, बिस्मिल्लाह। लो भाई, ये ईदी है, देख लो। ये लोग मुझे बोलते हैं कि मैं 50 रुपए दिखा के 500 रुपए दिखा के 50 देती हूँ, देख लो कितना है। मालूम पड़ना चाहिए लोगों को, 50 रुपए दिखा के 500 रुपए दिखा के 50 देती हूँ। कितना भाई? 1000 रुपए पक्का है ना? 1000 ईदी आप लोग की। हाँ ईदी देख, उसमें 100 रुपए रखी, बस हो गया, चलेगा। देख तो खोल के तो देख। नहीं यार, देख तो करी तो ही नहीं ना मेरे लिए। लो भाई, आप लोग की ईदी है ये। और कौन है? तो D10 में बाबू भाई और अहमद अली है। भेज उनको। और वो कल वो जो बीमार है बच्चा, वो कल आएगा लड़का? देखो परसों से बीमार है। हाँ, उसको बोलना आएगा तो आपा के पास जाके लेने वालों में रखे लिए। और उनका भी फोन आया था, जो 1 नंबर पे है ना, क्या नाम?
अशफाक भाई आज फोन किए थे तो मैंने ठीक है आपका बनाती आके लेके जाओ, तो दोनों को भी भेज दे बेटा। हाँ? ईदी आप लोग की लो भाई, ठीक है। और कोई है? सबको दे दो। हाँ डे वालों को आ जाए, डे वालों को बोल देना कि आप आपके घर पे आके ले लीजिए। हाँ डे वालों को आप जाओगे तो आप बोल देना, हाँ कल आके आप आपके घर पे आप उधर बोल दो, मैंने इधर मैसेज कर दिया, ठीक है। चलो अल्लाह ये बताइए ईदी है नीचे? हाँ है। जरा उसको बोलो ना कि हाँ मैडम बुला रहे थे। वॉचमैन डे वाले वॉचमैन को बुला रहे बेटा। हाँ बोलता हूँ। अकेले, और दूसरा वहाँ पे एक नंबर जो वॉचमैन अपना इरशाद भाई, सावंत आया है, सावन भी है, जरा भाई को भी बोल दो ना। बोल दूंगा। तो ये लो ये ईदी है भाई, और जरा प्लीज सबको भेज दो कि मुझे दूसरे काम से भी निकल जाए। और सावन को भी बोल दो, और अशफाक भाई का भी फोन आया था यहाँ पर। हाँ ठीक है, उनको भी दे दो। अभी आप फटाफट सबको भेज दो। कैसे आएगा ये हो जाएगा ना। तेरे कपड़े का है, तेरा सुबह का है, पहुँच में तो कपड़ा। अच्छा ले ईदी। अच्छा इरशाद भाई कौन है? इरशाद भाई कौन है भाई? इरशाद भाई। अच्छा आपका नाम इरशाद भाई है? ये नाम भी नहीं बनवाले को कर लो भाई। ये आप लोग की ईदी है बस। और कौन है? और है, जल्दी भेज जा बेटा। और उस सावन चलो को अल्लाह भी- सर तो जो सावन को भेज दो। ठीक है। आजा भाई। ईदी है बेटा ये, आजा। और कौन है भाई? 3 नंबर के भेज दो जी वाले को भाई। ये ईदी है। और कोई बाकी है? भेज दो। आ जाओ भाई आ जाओ। आप किधर D10 के हो? हाँ ईदी आप लोग की, ठीक है। चलो नहीं आए ना भाई? आओ ना, आप अकेले हो? आओ आओ। नहीं चप्पल पहन के आओ। नहीं आ जाओ, अभी मेरे घर में काम बाकी है। और कितने जन बाकी है? अच्छा आप भी बाकी है। आप लोग की ईदी है भाई? लो भाई, अभी तो ईद बाकी है। अभी मतलब एडवांस अभी हो गए ना अपने सब खत्म। एक रात वाला छुट्टी पे है ना? किसकी तबीयत ठीक नहीं है? संतोष नहीं था ना? नाही संतोष नाही की गया. नाही संतोष नाही 4 नंबर गेला. हा तेच तो 2 दिवस झाले ना आला ना, तो आला ना तर तुम्ही सांगा ना जरा, त्याचे पॅकेट आहे माझ्याकडे. तेरे को पगार भी टाइम पे चाहिए नहीं रहता, तेरे को पैसा भी नहीं चाहिए, बहुत पैसा है मेरे पास ना, थोड़ा मुझे दे दे उधारी ले. ये पगार नहीं है बेटा, ये त्योहार का तुम्हारा ईदी है मेरी तरफ से. हाँ ठीक है, गाड़ी नहीं खाना जरा कर लोगे या कल कर लेना. अब मैं आज जाके आती हूँ इन लोगों को, बच्चों को लेके. ठीक है, कल आके चाबी ले लेना. तेरे को मालूम है मेरा गाड़ी कौन धोता है? हाँ जरा भेज देना बेटा उसको, मैं जाने का मेरे को बच्चे लोग को लेके. तुम्हारा ईदी ठीक है. अब भी हाँ ईद मुबारक, अब भी भेज दे बेटा उसको. कैसे हो अशफाक भाई? चलो ये मैं जानबूझकर मेरे बेटे से दिलाई कि क्या पता अगले साल आते साल मैं रहूं नहीं रहूं, पर ये मेरा बच्चे काम करे. बस दुआ दीजिए बच्चों को. और अच्छे है ना? चलो हमारी तरफ से आपको ईद मुबारक. आप सबको शुक्रिया भाई, शुक्रिया. चलिए माशाल्लाह आज का दिन बहुत बहुत कीमती दिन है, बहुत कीमती रोज है आज का, क्योंकि सबसे पहला तो ये है कि आज रमजान का अलविदा जुम्मा है और रात को समीना हुई है. रात की जो रात है उसका असर आज दिन में भी है. और कहिए तो कहने जाओ तो बहुत ही बड़ा दिन है जो हमने रात को इबादत की, जो हमने अल्लाह से मांगा. अब ये मैं नहीं जानती हूँ कि किसको क्या मिला, लेकिन अल्लाह ने कल रात को सबको तोहफे में कुछ ना कुछ दिया होगा. और मैंने भी बहुत रात को इबादत की, बहुत ज्यादा वक्त अपने मुसल्ले पे गुजारी और बहुत ज्यादा अल्लाह पाक से ये जो मेरे जिंदगी में जो मामला चल रहा है इसको लेके अल्लाह के पास रो रो के फरियाद की हूँ. तो शायद ये उसी का नतीजा है कि रात को बहुत सारी बातें हुई है अयूब के, लेकिन डायरेक्ट नहीं हुई. मैं अयूब वहीं बैठे थे और ये जो भाई हमारी ये जो चीजें, ये जो टूटती हुई डोर है उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे. बस अल्लाह उनको अच्छा रखे. मेरे दिल से ये दुआ है वो भाई के लिए
क्योंकि कोई भी इंसान है ना, जो किसी का घर हो या किसी की जिंदगी हो, टूटती हुई जिंदगी हो, टूटता हुआ घर को जोड़ता है, वो इंसान अल्लाह की नज़र में और हमारी नज़र में, इंसानी नज़र में भी उसकी अहमियत बहुत होती है। इंसान तो कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि इंसान के पास जो जबान है ना, कभी वो सच बोलती, कभी झूठ बोलती, लेकिन ये बातों का असर है ना अल्लाह देते, क्योंकि अल्लाह हर चीज देखते। तो भाई आपका बहुत दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आपने ये टूटती हुई डोर को थामने की कोशिश की है, आपने ये टूटते हुए घर को बसाने की कोशिश की है। बस मैं भी ये चाहूंगी कि इसमें जो भी अल्लाह की मर्जी हो और अल्लाह की जो भी चीजें हो, बस वही मिले, चाहे मैं हूँ चाहे अयूब है। लेकिन मैं अब ये चीजों से थक गई हूँ, क्योंकि मैंने जवाब देने खड़ी हूँ, लेकिन इसमें सारी चीजें जो मेरे बच्चे पिस रहे, नहीं चाहते हुए भी मेरे बच्चे इसमें पिस रहे, नहीं उनको जो चीजें सुननी है वो चीजें सुन रहे। लेकिन अगर एक जवान बच्चे, जवान खून ये बर्दाश्त कर रहा है, तो उसकी अहमियत मेरे लिए बहुत ज्यादा है। और ये तो पाक रिश्ता है, ये तो निकाह का रिश्ता है। मैंने बहुत कोशिश की, हमेशा इसको कोशिश की कि मैं इसको कभी इससे अलग नहीं हूँ, कभी इससे जुदा नहीं हूँ, क्योंकि मेरी ये उम्र की ये जो पड़ाव पे मैंने ये जो रिश्ते जोड़े हैं, तो ये रिश्तों को कभी टूटना भी नहीं चाहिए था, और ये रिश्ते में इतनी गंदगी होनी भी नहीं चाहिए थे। कहते हैं ना कि अल्लाह ने एक हाथ दिए, पर हाथ में उंगली भी 5 साइज की अलग अलग दी है। तो इसी तरीके से अल्लाह ने दुनिया का जहान बनाया, लेकिन करोड़ों इंसान बनाए, करोड़ों इंसान की सोच अलग बनाई है, करोड़ों इंसान की जबान अलग बनाई है। ठीक है, एक बड़ी उम्र है अयूब की, पर मैं नहीं जानती हूँ कि अयूब समझने के लायक है या वो समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। मैं थोड़ा उनको जहाँ तक समझती थी, इसीलिए मैंने कभी उनको ये प्लेटफॉर्म पे कभी आने नहीं दी, कभी बोलने नहीं दी, क्योंकि जो उनका लहजा है वो अगर अच्छा भी बोलना चाहे तो वो लहजा खराब दिखता है। तो मैं नहीं जानती हूँ कि वो उन्होंने दिल से बोला या उनके दिल में ये बातें थी, क्योंकि मैं जो नजरिए से देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिल में ये बातें कहीं ना कहीं थी, और इसीलिए उनकी जबान पे आई। और मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि इसको इस जबान पे लाने के लिए कोई लोगों ने उकसाया या वो खुद बोले। मैंने कभी ये चीजों को ना बोली हूँ ना मैं बोलूंगी। हाँ, लेकिन वो भाई ने जो बात करवाई, वो स्पीकर में मैंने अयूब से बात की, डायरेक्ट अयूब के से बात नहीं करी और करूंगी भी नहीं जब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी, जब तक मेरे कैरेक्टर पे जो चीजें हुई है वो चीजें क्लियर नहीं होगी, तो मैं जब तक वो बात भी नहीं करूंगी। हाँ, ये है कि मैं भी ये रिश्ते से जुड़ना चाहती हूँ, टूटना नहीं चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसके बाद दुनिया जहान होती है। तो मैंने अपनी जिंदगी और अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप से बनाई हूँ, ना कि मैं किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाई हूँ, ना तो मैं किसी का सहारा लेके चलाई हूँ। जो हूँ मैं हूँ, जैसी हूँ आपके सामने हूँ। और आप लोगों से भी ये कहना चाहूंगी कि ये चीजों को लेके अगर आप मुझे पसंद करते हो और देखना चाहते हो, तो मैं माफी चाहूंगी आप लोगों से कि अगर आप मुझे सच्चा प्यार करते हो और आप मुझे दिल से पसंद करते हो और कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी को अपनी जिंदगी समझते हो, तो मुझसे जुड़िए और मुझे अपने साथ हमेशा बरकरार रखिए। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं हमेशा अपने चैनल पे हो या फिर अपनी जिंदगी को हो, मैं वही लेकर आऊंगी। और हमेशा, क्योंकि मैंने ये चीजें अपने शौक से शुरू की थी, ना कि कोई कमाई के लिए, ना तो कोई पहचान के लिए। जो मेरी पहचान है वो जहाँ मैं रहती हूँ वो मेरी पहचान है, जहाँ जो मेरी औलाद है उनकी नजरों में जो इज्जत है वो मेरी पहचान है। अयूब की नजरों में, आज अयूब लाइफ में आके रात को बोले कि ये मेरी बीवी का मामला है, तो उनके दिल में भी कहीं ना कहीं जो प्यार है ना, वो मेरी पहचान है। ठीक है, हर घर में तकलीफ होती है, हर घर में होती है, एक समझता है एक नहीं समझता है। तो इंशाल्लाह ताला इसके पीछे बातें होगी, जो लगेगा हमको, मुझे खास करके, तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और फिलहाल ये व्लॉग यहीं पे एंड करूंगी, क्योंकि मैं अब ये चीजें से खत्म करके मैं आप मेरे बच्चों के लिए कुछ लेना जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे पूरे तरावे, पूरे रोजे, जो भी पढ़ाई मेरे बच्चे पूरे करते हैं। तो एक माँ और बाप दोनों का फर्ज होता है कि वो बच्चों को जितनी हमारी हैसियत है उतना तो हमको करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी हैसियत बहुत दी है, और जो हैसियत अयूब की दी थी उससे मेरे बच्चे बहुत खुश थे। अयूब अगर मेरे बच्चों के लिए पठानी बनाकर लाते थे, अयूब उनके लिए कुछ भी लाते थे, इवन खाने का सामान, मेरे बच्चे बहुत सर आंखों पे उसको रखते थे। तो इंशाल्लाह ताला बस आज फिर मैं अकेली हूँ, लेकिन अपने बच्चों के लिए जिंदगी भर अकेले कर रही हूँ। जिंदगी भर मतलब 15-17 साल से तो अकेले ही कर रही हूँ। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ने अगर आज भी मुझे ये मौका दिया, ये खिदमत का काम, ये भी एक खिदमत होती है। अगर हम हमारे माँ बाप के लिए, हमारे बच्चों के लिए कुछ करते हैं ना,
तो ये खिदमत होती है, क्योंकि अल्लाह ने हमको वो चुना है और अल्लाह ने हमको उस लायक बनाया है। तो फिलहाल ये मैं अभी जा रही हूँ बच्चों के लिए, ये ब्लॉग यही एंड करूंगी। और मेरे बच्चों की बहुत सारी चीजें हैं जो वो बोले नहीं है, लेकिन वो सर्च करते हैं तो मैं वो नजर देखती हूँ और वो दिमाग में रखी हूँ। तो आपको तो पिछले ब्लॉग में बताई थी कि मेरे बच्चों का शॉपिंग का पैसा निकाल दियो। तो चलिए, बस मेरे हक में, अयूब के हक में, मेरे बच्चों के हक में, और ऐसी बहुत सारे घर है, ऐसे बहुत सारी फैमिली है जिनको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, लेकिन उनकी जिंदगी भी इसी जद्दोजहद से जूझती है। तो उनके हक में दुआ कीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि किसकी जिंदगी में क्या परेशानियां चल रही है। बस ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हर किसी की जिंदगी में जो परेशानी, चाहे जो परेशानी, अल्लाह उनको निजात दे, और अल्लाह जो वो सोच रखते हैं अल्लाह उनको कामयाब करे। और यही सोच मैं अपने लिए भी रखती हूँ। मैं अपना घर कभी तोड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं अपना घर हमेशा जोड़ना चाहती हूँ। बस ये चाहती हूँ कि जो मेरा शौहर है, जो मेरा हमसफर है, वो ऑनेस्ट रहे, सच्चा रहे और ईमानदार रहे। बस यही आप लोगों से इल्तिजा है कि हमारे हक में भी दुआ कीजिए। और आप सबको दिल से अलविदा, जुमा मुबारक, अल्लाह हाफिज।